वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे डीआई का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें देखने में बहुत कैलकुलेटिव लगता है। यहाँ पे बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, लेकिन एक लाइन का यहाँ पे सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन से इस मैसेज को न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि काइंडली अटेम्प्ट, कम से कम क्वेश्चन को पढ़ें। और यहाँ पे जो बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन होता है, बहुत उसका सॉल्यूशन छोटा भी होता है। तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो ये सीजीएल 2022 का ही क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। 3 दिसंबर शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है ये। तो ये डाटा दिया है, पाई चार्ट के फॉर्म में दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया है। सबसे पहला काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ पे निकालना क्या उसको देखेंगे। यहाँ निकालना है व्हाट वाज द रेशियो पॉपुलेशन ऑफ गोवा। मतलब पॉपुलेशन चाहिए, किसका किसका चाहिए, गोवा का चाहिए और हमको अरुणाचल प्रदेश का चाहिए। किस साल में, 1997 में पूछ रहा है हमसे। ठीक है, इतना पता चल गया। अब हम डाटा को जब ध्यान से देखते हैं, तो 1998 का डाटा मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, दो स्टेट के बारे में पूछा हमसे, गोवा के बारे में पूछा है और अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ देखना है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब भी हमको रेशियो में आंसर पूछ रहा है, चाहे परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है, तो 99% केस में क्या होता है कि हमको रियल वैल्यू के डाटा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इसका आंसर आ जाता है। रेशियो और पूछे नहीं तो परसेंटेज वाला पूछे तो एक चीज़ सीखने के लिए मिला यहाँ पे। तो कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्टली परसेंटेज टू परसेंटेज या रेशियो टू रेशियो पहुंच जाए। हमको रियल डाटा का यूज करना नहीं पड़े। रियल डाटा का यूज करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। अब इस क्वेश्चन में इस डाटा का कोई इस्तेमाल नहीं है इसके आंसर तक पहुंचने में। ये सिर्फ बस बस क्वेश्चन को हैवी बनाने के लिए ये किया गया है। अब यहाँ बोल बोल क्या रहा है कि 1998 में इंक्रीज हुआ 20% का गोवा के पॉपुलेशन में, और 10% का इंक्रीज हुआ अरुणाचल प्रदेश के पॉपुलेशन में प्रीवियस ईयर की तुलना में। तो अब पूछ रहा है कि 1997 में क्या हुआ होगा। तो ये जो डाटा दिया गया 1998 का है, तो 1998 में गोवा में 12% का पॉपुलेशन दिखा रहा है। तो 12% गोवा में पॉपुलेशन है, ये 1998 का बात है। तो 1998 में 12% गोवा में है, और 1998 में प्रीवियस ईयर की तुलना में 20% का इंक्रीज हुआ है। तो 1997 में क्या होगा, ये उल्टा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये 1997 का निकल रहा है। ठीक है, एपी में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में 25% पॉपुलेशन है, 1998 में था। और इसमें क्या हुआ था 1998 में कि एपी में 10% का इंक्रीज हुआ था। तो 10% का इंक्रीज हुआ था, तो 1997 में 10 बटा क्या होगा, 100, 100 बटा 110 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है हमको। जीरो से जीरो कैंसिल, 100 से 100 खत्म, 12 से 12 खत्म, ये 11 इधर चला आएगा, 11.25। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 11.25। इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो एक लाइन का सॉल्यूशन था। ये डाटा झूठ मूठ का यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखना है यहाँ पे कि बहुत सारे क्वेश्चन में होता है कि देखने में बड़ा होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है। तो आप अगर इस टाइप के, और लेकिन एग्जाम के ड्यूरेशन में क्या होगा, जब क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा, लोग स्किप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो सोचेंगे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आके इसको देते हैं। लेकिन ऐसा अगर अगर इस क्वेश्चन का फर्स्ट अटेम्प्ट में बना लेते हैं, तो बहुत बड़ा लीड आपके हाथ में होगा। ठीक है, बाकी स्टूडेंट की तुलना में। तो होप वीडियो अच्छा लगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा कि कैसे गुना किए हैं। तो एक बता देते हैं, यहाँ पे एक डाटा से इसको क्लियर कर देते हैं कि 1997 है और 1998 है। अगर यहाँ पे इंक्रीज बोला गया है, ये गोवा का बात करते हैं और एपी का बात करते हैं। यहाँ पे समझा देते हैं अरुणाचल प्रदेश का, जिसको बेसिक में क्लियर नहीं हुआ होगा। तो गोवा में क्या बोला है कि 20% का इंक्रीज हुआ है। तो गोवा में 20% मतलब यहाँ पे कोई पॉपुलेशन ए हुआ होगा, 20% इंक्रीज का मतलब क्या है, 120/100 ये हुआ। अगर हमको ये दिया है और इसमें जाना है हमको, तो इसमें गुना किसे करेंगे, 100/120 उल्टा गुना करते हैं। तो यही यहाँ पे हम काम किए हैं। यहाँ पे ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला, ये जो गुना किए हैं हम, कि अगर हमको 1998 का डाटा दिया हुआ था और 1997 में जाएंगे, तो जस्ट उसका रिवर्स गुना करते हैं। ये वाला, ये जो गुना होता है कि यहाँ से यहाँ आने में। तो होप आपको क्लियर हुआ, और नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन खुला, वहाँ पे आप बोल सकते हैं, इसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे टीसीएस क्या कहना चाहता है, उसको एक मीम के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। टीसीएस बी लाइक टू स्टूडेंट्स। चूतिया बनाया तुमको। टीसीएस ओनली प्ले विथ टाइम, समय के साथ खेलता है बस। बमंडर टाइप का दे देगा,
लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, स्टूडेंट इसी में फंस जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो प्रो होते हैं वो नहीं फंसते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।